आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रतिशतता की आज ये हमारी अंतिम कक्षा है। 4 कक्षाएं इससे पहले हम लोग डाल चुके हैं और आज इसमें मैंने प्रतिशतता के कठिन प्रश्नों को लिया है। आज की कक्षा में एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को समझाई जाएगी जिससे आप प्रतिशतता के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ये चैप्टर खत्म करने के बाद अगली कक्षा से हम लाभ हानि शुरू करेंगे और जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों की कंपटीशन की होती हैं उनमें ये निशान लगे हुए सवाल सर्वाधिक होते हैं। इनमें चाहे आप लाभ हानि का ले लो, प्रतिशतता का ले लो, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का ले लो, या संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो बच्चों, कक्षा को सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? चलिए शुरू करते हैं। मूल भिन्न, उसने पूछा है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमने मान ली x/y। अब पहली लाइन पढ़ते हैं। अंश में 15% वृद्धि कर दी तो क्या होगा? x का 115% बटे y में 8% कमी कर दी, y का 92% बराबर 15/16। समझ में आ गया बेटा? वृद्धि कर दी 100 में बढ़ा दो, कमी कर दी 100 में से घटा दो। परसेंट से परसेंट कट गया आपका। x/y बराबर 15 गुणा 92/115 गुणा 16। ठीक है बेटा, 5 से काट लीजिए। 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौक 92, 4 चौक 16, मूल भिन्न आ गए 3/4। आपका सवाल हल हो गया। कोशिश करना कि सवाल इसी तरह करो। परीक्षा में आपके पास इफ बट या इस तरह की गुंजाइश नहीं होती। गलत हो गया तो नंबर कटेगा। कंफर्म आंसर निकालो, एक ही बार निकालो। क्वेश्चन बता लीजिए बेटा। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, भिन्न वाला। एक भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है। देखिए, माना भिन्न बराबर x/y। चलिए, x ये आ गया, y ये आ गया। ऊपर 140% वृद्धि कर दी का 100 में जोड़ के लिखेंगे 240% बटे का 150% वृद्धि कर दी, क्या लिखेंगे? 250% बराबर 4/15। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। x/y बराबर 4 गुणा 25/24 गुणा 15। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 4 छंग 24, 5/18 आपका उत्तर आ गया। सवाल खत्म। उतार लीजिए। बहुत तेजी से करते हुए चलेंगे हम लोग। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में 2 बार आ चुका है अब तक पिछले 10 साल के अंदर। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। उसने अपने खर्च में 10% वृद्धि कर ली। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आय का 75% खर्च करता है, माना आय बराबर 100 रुपए, खर्च बराबर 75 रुपए, क्योंकि 75% खर्च करता है, 75 रुपए हो गया। बचत बराबर 25 रुपए। ठीक है बेटा, ये तो हमें दिया हुआ है, हमने लिख लिया। अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। वर्तमान आय बराबर 120 रुपए, 20% वृद्धि कर दी मैंने इसमें। खर्च में 10% की बढ़ोतरी कर ली। अब खर्च कितना है आपका? 75 रुपए। खर्च बराबर 75 का 110%।
यानी कि 75 गुणा 110 बटे 100। 25 या 75, 25 चौका 100। 2 दूनी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 22 का 2, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 82 रुपये 50 पैसे इसका खर्च हो गया। अब देखते हैं बचत कितनी हो गई भैया। तो बचत हो गई 120 माइनस 82 रुपये 50 पैसे। घटा लीजिए 0.50, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 11 में से 8 गया 3 बचा। बचत हो गई 37 रुपये 50 पैसे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि बराबर, अब बचत हो रही है 37 रुपये 50 पैसे की और पहले हो रही थी 25 रुपये की, तो 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो गई। अब उसने कहा ये 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है, वो बचत का कितने परसेंट है, सवाल ये पूछा है उसने। तो क्या करेंगे, 12.5 को रखेंगे ऊपर, गुणा करेंगे 100 और बटे नीचे लिख देंगे 25। ये कटता है पूरा पूरा 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो यानी कि वृद्धि कितनी हो गई बचत में, 50% की वृद्धि हो गई। जो बच्चे परसेंटेज को अच्छी तरह समझ चुके हैं वो इस सवाल को यहीं पे आंसर लिख देंगे इसका। जैसे ये 37.5 आएगा तुरंत आंसर लिख देंगे, 50% की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि पहले 25 थी अब 37.5 हो गई। ठीक है बेटा। और बाकी जो सरल तरीके से कर रहे हैं वो यहां से निकाल लो, आपका उत्तर आ गया। सवाल उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। भर्तियां आने वाली हैं, प्रैक्टिस करते रहना, एक दिन भी मिस मत करना। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बराबर बी की आय का 130%। 30% अधिक का मतलब यही होता है। ठीक है। अब आगे उसने क्या कहा, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। चलो भैया, माना बी की आय बराबर 100 रुपये, तो ए की आय कितनी हो गई 130 रुपये। अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 130 माइनस 100 यानी कि 30 रुपए का। ठीक है बेटा। अब जब अधिकता देखनी हो तो छोटे में परसेंट नहीं निकाल दो, कमी देखनी हो तो बड़े में परसेंट नहीं निकाल दो। आय में कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 बटे आय। अब आय किसकी, जिसकी आय ज्यादा होगी। कमी कितनी है 30 की, गुणा 100, और आय ज्यादा किसकी है, ये आ गया आपका। इससे हटाइए 300 बटे 13, या गया 13 गन 13, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 बटे 13 प्रतिशत की कमी आ गई, आपका उत्तर आ गया। उतार लीजिए इसको भी। 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना। इन 2 क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को, एकदम आसानी से हो जाएंगे। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, जो ट्रिक हम बताएंगे वो काम करेगी, वो फेल नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। ठीक है। सवाल को जमाना अगर आपने सीख लिया तो परीक्षा के अंदर कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के हो। और ये भी ध्यान रखना, हमारी कक्षाओं को लगातार देखते रहे तो 25 में से 25 ही क्वेश्चन करके आओगे। एक आध सवाल जरूर टफ आ जाता है, कभी आज छूट जाता है, वरना 25 के 25 ही करके आओगे। एक बार तरीका सीख लेना बस। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, इसे भी बराबर लिख लो। बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। यहां से एक बात पता लग रही है मुझे, बी की आय जो है सी की आय से दोगुनी है। समझ में आया नहीं आया, चलो इसे भी समझा देता हूं मैं।
यहाँ पे लिखो a बटे b बराबर 20% बटे 10%। परसेंट से परसेंट काटो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि a अनुपात b बराबर 2:1। सही क्या मैंने? सॉरी, यहाँ पे है b और नीचे है c, b और c। ठीक है बेटा। अब इसको आगे देखो क्या कहा है उसे। आगे से कहा है यदि c की आय 4000 रुपये हो। c कितना है बेटा? 4000। समझ में आ गई इतनी बात? c कितना हो गया हमारा? 4000। तो b कितना हो गया? इसका डबल हो गया, यानी कि 2 के बराबर 8000। इतनी बात समझ में आ गई? c 1 है, 1 बराबर कितना है? 4000, तो 2 बराबर कितना हो गया? 8000। अब आगे बढ़ते हैं, a की आय भी निकालो, क्योंकि उससे पूछा है तीनों की आय का योग क्या होगा। यहां आ जाओ, a गुणा 5% बराबर b गुणा 15%। यहां से क्या करेंगे? a बटे b बराबर 15/5, 5 दिया 15, यानी कि 3:1 का अनुपात हो गया। a अनुपात b बराबर 3:1। यहां पे बेटा b कितना है? b है हमारे पास 8000। a अनुपात b 3:1, इसका मतलब क्या हो गया? b कितना है? 8000। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 8 दिया 24,000। तीनों की आय का योग निकालना है, तो 24,000, 8,000 और 4,000। 24 और 8 32 और 4 36,000 रुपए तीनों की आय का योग हो गया। आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया तो दूसरे तरीके से करते हैं। जिन्हें आ गया वो उतार लीजिए, जिन्हें नहीं आया उसके लिए शुरू करते हैं। यहां तक की बात तो कॉमन रहेगी रहेगी। अब तरीका नंबर 2, सी की आय का 20%। सी की आय कितनी है बेटा? 4000 गुणा 20/100, क्या हो गया आपका? b गुणा 10/100। तो b बराबर हो गया आपका 4000 गुणा 20/100 गुणा 100/10। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8000। ठीक है बेटा। अब यहां आ जाओ, a गुणा 5/100 बराबर b कितना है हमारे पास? 8000। 8000 गुणा 15/100, तो a इजिकल टू 8000 गुणा 15/100 गुणा 100/5। 100 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 खत्म, 5 दिया 15, कितना आ गया? 24,000। तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना था? 4000। 24 और 8 32 और 4 a प्लस b प्लस c बराबर 36,000। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर वही आना है। जिसे जिस तरीके से समझ में आ जाए उस तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा और दूसरा आपको खुद करना है। मैं मौखिक बता दूंगा इसको। चलो बेटा, जो भी चीज समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा एक बार और आपको बता दूंगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है बेटा। अब इसमें एक बात देखो, यहां पे कहा है कमी होने पर, यहां भी कहा है कमी होने पर चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का नया भाव क्या है? अब इसका बिल्कुल एकदम सीधा तरीका बताते हैं। नया भाव बराबर दिया गया रकम बटे बढ़ा वजन का x%। अब ये x क्या है? ये x ये परसेंट है जो यहां पे कमी होती है। कमी बताए या अधिकता बताए, बिल्कुल परेशान मत होना, दोनों में तरीका यही रहेगा। अब दी गई रकम कितनी है बेटा? दी गई रकम है 837 बटे वजन कितना बढ़ गया? 6.2 गा 10%, यानी कि 837 बटे 6.2 गुणा 10/100। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से इसे हटाइए, यहाँ पे लगाइए, इससे भी ये खत्म। अब 62 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 62 से सीधा सीधा भाग कर दो, 62 गन 62, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 8 में से 6 गया, 2 बचा। 6 3 18, 6 चौक 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 6 18, 7 में 6 गया, 1 बचा बेटा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए। 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, 310 आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ गया 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। ये आ गया आपका नया भाव। इस सवाल को ध्यान से समझ लो। उसने क्या कहा है, दोबारा बता रहा हूं आपको इसको। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का नया भाव क्या है? समझ में आ गई बात बेटा? तो हमने क्या किया कि नया भाव निकालने के लिए सीधा एक तरीका अपनाया, दिया गया रकम बटे बढ़ा वजन का उतने ही % निकाल दो जितना % उसने बताया हुआ है। सीधा नया मूल्य निकल के आएगा, रख के रकम हमने निकाल लिया। ठीक है। कभी कभी सवाल में पूछता है, जैसे यहां लिखा हुआ है सेब का पुराना मूल्य भी बताइए, सेब का पुराना मूल्य भी बताइए। तो बेटा अगर पुराना मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो, पुराना मूल्य निकालना होगा तो हम करेंगे माना पुराना मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है बेटा। अब 10% की कमी होने के बाद ये आया था, तो क्या लिखोगे, y का 90% बराबर 13 रुपये 50 पैसे। तो y बराबर हो गया 13.50 गुना 100 बटे 90। इसे हटाइए, यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, ये हुआ खत्म, ये हुआ खत्म, और ये कटेगा आपका 15 बार, तो 15 रुपये प्रति किलो। ये आ गया आपका पुराना भाव, और ये आ गया आपका नया भाव। दोनों के दोनों आपके सामने हैं। ये इस सवाल के ऊपर आपको सेम यही तरीका अपनाना है। कुछ समय दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करके देख लो, फिर इसे भी करके बता देता हूं। साफ कर दें? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। जो बच्चे समझ गए हैं वीडियो रोक के पहले करके देख लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो यहां से सॉल्यूशन देख लेना। क्या लिखा गया है, दिया गया रकम, दिया गया रकम कितना है इसके अंदर, 240 बटे बढ़ा वजन, बढ़ा वजन कितना है यहाँ पे, 2 किलोग्राम का कितने % की कमी आई थी, 25%, यानी कि 240 बटे 2 गुणा 25 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो बेटा, 2 से कट गया आपका 12 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और 5 से कट गए 5 बार, 6 पंजे 30 रुपए प्रति किलो। ये क्या आया आपका, ये आया है आपका नया भाव। अब पुराना भी निकालना है मुझे, तो पुराना भाव क्या करेंगे, पुराना भाव बराबर y रुपए। अब y का कितने % की कमी आई थी, 25 की, तो क्या बचेगा, 75% बराबर 30 रुपए। तो y बराबर 30 गुणा 100 बटे 75, 25 या 75, 25 चौका 100, और 3 से कट गया 10 बार, 10 चौक 40 रुपए प्रति किलो। ये था आपका पुराना भाव। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कमी रह गई हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी, इससे आगे जो चैप्टर हमारा आने वाला है लाभ और हानि, वो भी प्रतिशतता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत कमी रह गई है अभी समझने के अंदर, वो उन वीडियोस को, उन क्लासेस को ध्यान से देख लेना। बाकी क्लासेस भी आपको समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफल करे। धन्यवाद।